नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। दतिया पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि 15 जून से कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। यात्रा का प्रथम चरण 12 दिन का होगा, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर 10 जिलों की 25 विधानसभा क्षेत्रों में 55 आम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों कमलनाथ की नीतियों से अवगत कराते हुए प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की जन विरोधी नीतियों व पिछड़े वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताते हुए उन्हें जागृत करने का काम यह यात्रा करेगी। यात्रा का समापन 26 जून को किला चौक मैदान पर विशाल आम सभा के साथ किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता मंचासीन रहेंगे। वहीं टिकट वितरण को लेकर यादव ने कहा कि सर्वे के आधार पर जनता के बीच रहने वाले जीतने वाले कार्यकर्ता को टिकट वितरण किया जाएगा। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 175 से अधिक सीट जीतकर प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। यादव ने कहा, अब कांग्रेस धोखेबाज राजा महाराजाओं से मुक्त हो चुकी है। जो बड़े नेता पार्टी से गद्दारी कर भाजपा में पहुंच चुके हैं, उनको कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे नेता ने इस बात को स्वीकार किया। तो पिछड़े वर्ग के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा हो और चाहे पिछड़े वर्ग के हित में लिए हुए कांग्रेस के जो निर्णय हैं, कमलनाथ जी के जो निर्णय हैं, उनके साथ साथ नारी सम्मान योजना, किसानों की कर्जा माफी, जितने भी जनहितैषी निर्णय माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में लिए और आगे वचन पत्र में शामिल किए हैं भविष्य के लिए, उन सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जानी है। सबसे अहम बात दतिया के लिए खबर यह है कि ये जो पहला चरण है, इसका समापन दतिया में होगा। दतिया में आगामी 26 जून को दतिया किला चौक पे 20 से 25 हज़ार लोगों को, किसानों को एकत्रित करके इस पहली चरण का यात्रा का समापन किया जाएगा। उसमें अनेक राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित होंगे, जैसे पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, एससी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, प्रदेश के प्रभारी हो गए। माननीय कमलनाथ जी से भी हमने आग्रह किया है और संभवतः उनका समय भी उसमें फिक्स हो जाएगा। तो प्रदेश का बड़ा नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर का भी जो मध्य प्रदेश से संबंधित नेतृत्व है, वो आपके दतिया में 26 तारीख को किला चौक पे सब लोग आएंगे और यहाँ पर हम इस यात्रा का समापन करेंगे। और उस यात्रा के समापन के साथ ही साथ चुनाव का आगाज भी हो जाएगा और चुनाव की तैयारियों में हमारा एक एक साथी उसी दिन से लग जाएगा। मुख्य रूप से आज की यात्रा का ये उद्देश्य है, आज की पत्रकार वार्ता का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, एआईसीसी के निर्देश पर ये तय हुआ है कि ये यात्रा पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के बैनर पर पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व संयोजक के रूप में मैं करूँगा। मेरे सारे साथी पूरे पिछड़ा वर्ग के ही नहीं बल्कि मुख्य कांग्रेस के भी सभी साथी, सभी संगठनों के साथी इस यात्रा में पूरी ताकत से भाग लेंगे, पूरी सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जहाज़ पे बहुत सारे चूहे इसके लिए रखे जाते हैं कि वो खतरे को पहले भांप लेते हैं, किसी भी तरह के संकट को। तो कांग्रेस पार्टी आज जब सत्ता में आने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे चूहे हैं जिन्होंने खतरे को भांप लिया है और वो अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी छवि अच्छी है, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हम जरूर लेंगे। लेकिन ये जो चूहों वाला उदाहरण मैंने दिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दिया, ऐसे गद्दारों की आवश्यकता हमारी पार्टी में नहीं है और ना ही हम ऐसे गद्दारों को पार्टी में लेंगे। और ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, प्रदेश नेतृत्व करेगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ कि मैं किसी कीमत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में वापस लेने के समर्थन में नहीं हूँ। उनके आने के लिए दिग्विजय सिंह भी विरोध बता चुके हैं कि हम उनको वापस लेंगे और हाईकमान को भी निर्णय लें, लेकिन हम उसका प्रतिघात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर बात चल रही है, खड़गे की सुनने उनसे बात हुई? नहीं, किसी से बात नहीं हुई है और ना ही किसी ने उनसे बात की है। हाँ, ये बात सत्य है कि उनकी तरफ से बात करने का प्रयास हो रहा है, ऐसा भी मुझे सूत्रों से पता चला है। मेरी कोई सिंधिया जी से बात नहीं हुई या किसी व्यक्ति से ऐसी बात नहीं हुई और मीडिया के आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि हमारी पार्टी किसी नेता ने कोई बात नहीं की। देखिए, ऐसा है कि जब जनता की चुनी हुई सरकार उन्होंने गिराई तो ये बहुत बड़ा पाप किया है, संविधान की हत्या की है, बाबा साहब के द्वारा लिखी हुए संविधान पे कलंक पोतने का काम किया है, जनता के मत का अपमान किया है और निश्चित रूप से धनबल को बढ़ावा देने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति का हमारी पार्टी में क्या उपयोग? हम सरकार बना रहे हैं। 34 में से 27 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हम तब जीते थे जब सिंधिया थे
अब जब सिंधिया नहीं है तो 34 में से हम 34 नहीं तो 32 और 30 जरूर जीतने का काम करेंगे। हमें सिंधिया की आवश्यकता नहीं। और मैं इसका दमदारी से विरोध करूंगा। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.